हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटरमिनेंट का सेकंड वीडियो लेक्चर को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले 3 से 4 क्वेश्चन को करेंगे जो आपके फर्स्ट वीडियो लेक्चर पर डिपेंडेंट हैं। फिर उसको करने के बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं उसको जानेंगे। फिर उसके बाद कोलिनियर पॉइंट की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे डिटरमिनेंट की हेल्प से फाइंड करते हैं उसको जानेंगे। तो पहले क्वेश्चंस करते हैं 3 से 4, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, जो कि एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया कि इन इंटरवल थीटा बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, मतलब जो थीटा है वो 0 से 4 पाई के बीच में लाई करेगा। तो जो इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग उसके जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और जो सॉल्यूशन आएगा वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो पहले आपके सामने ये सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। तो सेकंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखा था। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में से इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो करते हैं, तो कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये आपका प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, माइनस साइन को उधर इक्वल के भेज देंगे अपोजिट साइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा था। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। और आपको पता है कि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो इसलिए -1 को कॉस पाई से रिप्लेस कर देंगे। जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जनरल सॉल्यूशन जब फाइंड करते थे, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा होता है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा आता है, 2n पाई प्लस अल्फ़ा आता है। और जहाँ पर आपका n होता है वो n बिलोंग्स टू इंटीज़र होता है। क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीज़र होता है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से, जो जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, तो आगे सॉल्व करते हैं, आपका हो जाएगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। और यहाँ पे अल्फ़ा का क्या वर्क कर रहा है, अल्फ़ा पाई अल्फ़ा का काम कर रहा है, तो इसलिए अल्फ़ा की जगह पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 थीटा इक्वल टू, ऊपर से यहाँ से देखिए पाई कॉमन हो रहा है, तो पाई कॉमन करके बाहर कर देंगे। फिर उसके बाद थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई होल अपॉन 2 हो जाएगा। और n की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इंटीज़र होती है। मतलब n क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -3 हो सकता है। n की वैल्यू इस तरीके से एंड ऑन चलती जाएगी। फिर उसके बाद आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, एक बार हम लोग पुट n इक्वल टू 0 रखेंगे। जब n की वैल्यू एक बार 0 ले ली, इस n इक्वल टू 0 को इस थीटा के अंदर पुट किया, इस थीटा की वैल्यू के अंदर जब पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू पाई होल अपॉन 2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, ये 1 आएगा अंदर और
1 इंटू पाई, तो पाई बाई 2 आपका आ जाएगा। मतलब n इक्वल टू 0 पुट करने पर, n इक्वल टू 0 पुट करने पर हमें थीटा पाई बाई 2 मिला, और जो कि थीटा हमारा दिए गए गिवन इंटरवल में, जो गिवन इंटरवल है उसके अंदर लाई करता है, 0 से 4 पाई के बीच में पाई बाई 2 लाई करता है। तो ये जो हमारा n इक्वल टू 0 के लिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आया, ये हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो गया। तो n इक्वल टू 0 के लिए हमें एक क्या सॉल्यूशन मिल गया, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 मिल गया। इसके बाद किस n इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो जब इसके बाद n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे इस थीटा के अंदर, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3 पाई बाई 2। फिर से देखिए n इक्वल टू 1 के लिए थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 आया। थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 हमारा गिवन इंटरवल में लाई करता है, हमारा क्या करता है, लाई करता है। तो ये सॉल्यूशन भी हमारा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। तो इसलिए n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए हमारा थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2 भी एक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद n इक्वल टू 1 के बाद n इक्वल टू -1 लेंगे। जब n इक्वल टू -1 लिया तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू -1 प्लस 1 पाई बाई 2। जब इसको थीटा सॉल्व किया तो माइनस का पाई बाई 2 आया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि n इक्वल टू जब -1 पुट किया तो हमारा थीटा माइनस पाई बाई 2 आ रहा है, और माइनस पाई बाई 2 तो इस गिवन इंटरवल में तो लाई नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा इंटरवल 0 से स्टार्ट है, और 0 से स्टार्ट है मतलब पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, तो इस और नेगेटिव वैल्यू तो इसके अंदर आएगी नहीं, और हमारा जो थीटा यहाँ पर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। तो ये हमारा रॉन्ग सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर इसके बाद n इक्वल टू -1 के बाद n इक्वल टू 2 की बारी है। जब n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारा थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसके अंदर जब n पुट करेंगे, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 होल अपॉन 2 पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा इक्वल टू आपका 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। ये 5 पाई बाई 2 फिर से हमारा इस गिवन इंटरवल में लाई करता है। तो इसका मतलब हुआ कि n इक्वल टू 2 के लिए ये हमारा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल ही है। तो n इक्वल टू 2 के लिए थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 2 भी हमारा एक क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर उसके बाद n इक्वल टू 2 के बाद हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू -2। जब n इक्वल टू हमने -2 पुट किया, उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या मिलेगा, 2 इंटू -2 प्लस 1 बाहर पाई होल अपॉन 2। थीटा की वैल्यू जब इसमें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3 पाई बाई 2। अब देखिए 3 पाई बाई 2 आ रहा है। अब -3 पाई बाई 2 आ रहा है n इक्वल टू -2 के लिए, जो ये -3 पाई बाई 2 हमारे गिवन इंटरवल में तो लाई करता ही नहीं है। क्वेश्चन में तो यही बोला गया था, जो भी सॉल्यूशन आए वो हमारे इस गिवन इंटरवल में लाई करना चाहिए, और ये -3 पाई बाई 2 इस गिवन इंटरवल में तो लाई करता ही नहीं है, -3 पाई बाई 2। तो इसलिए हमारा ये भी एक सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। अच्छा एक बात समझ, आपने ध्यान से ये देखा कि जब भी हम लोग नेगेटिव वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो हमें हमेशा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव इंटीजर को पुट करने पर आपको कभी भी जो सॉल्यूशन की ज़रूरत है इस इंटरवल में जो आना लाई करना चाहिए, एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेंगे। अब n इक्वल टू -2 के बाद n इक्वल टू 3 पुट करते हैं। जब n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 प्लस 1 पाई बाई 2। थीटा इक्वल टू आपका 7 पाई बाई 2 आ गया। 7 पाई बाई 2 रखने पर ये भी सॉल्यूशन जो आ रहा है 7 पाई बाई 2, ये भी हमारे गिवन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये भी हमारा एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन हो गया। तो n इक्वल टू 3 के लिए थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 2 हमारा एक सॉल्यूशन होगा। फिर इसके बाद हम लोग n इक्वल टू 3 के बाद n इक्वल टू -3 पुट करेंगे। तो n इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, थीटा 2 इंटू -3 प्लस 1 पाई होल अपॉन 2।
तो यहाँ से हमें थीटा की जो वैल्यू मिलेगी माइनस का 5π/2 मिल जाएगी। अब ये हमारा -5π/2 इस गिवन इंटरवल में लाई नहीं करता है, तो इसलिए हमारा ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए अब आगे आप नेगेटिव वैल्यू को चेक ही मत करिए, हर नेगेटिव वैल्यू के लिए हमारा नॉन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आ रहा है, तो इसलिए हम नेगेटिव इंटीजर को पुट करके नहीं चेक करेंगे। अब आगे पॉजिटिव इंटीजर को, केवल पॉजिटिव इंटीजर को ही पुट करके चेक करते हैं आगे। तो आगे जब हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ही चेक करेंगे तो n=3 पुट करने के बाद -3 पुट के n=4 पुट करेंगे, तो n जब 4 पुट करेंगे तो हमारा थीटा क्या मिलेगा, 2 × 4 + 1 π/2। ये आपका क्या आ गया, थीटा = 9π/2। अब n=4 के लिए थीटा = 9π/2, जो ये 9π/2 आया है ये गिवन इंटरवल में लाई नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा n=4 के लिए थीटा = 9π/2 हमारा एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है। इसी तरीके आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n=4, 5, 6, 7 आगे कोई भी पुट करते जाएंगे, उसको पुट करने के बाद हमारा कोई भी सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें केवल 4 सॉल्यूशन n=0, n=1, n=2, n=3 के लिए हमें ये 4 सॉल्यूशन मिले जो कि केवल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने हैं टोटल। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन = 4 आएंगे। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन कितने आ गए, 4। और कोई पूछता है कि नंबर जो सॉल्यूशन आएंगे वो कौन कौन से होंगे, वो सॉल्यूशन आपके सामने ये लिखे हुए 4 सॉल्यूशन ये होंगे। फिर इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जब आप अगला क्वेश्चन करने जाएंगे, उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा। आपसे डेल्टा थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को पूछ रहा है, और आपको डेल्टा थीटा = क्या गिवन है, आपको डेल्टा थीटा = गिवन दे रखा है 1 1 1 1 1 + sin थीटा 2 1 1 1 + cos थीटा, ये आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछा जाता है, अक्सर बुक्स में लिखा मिलेगा आपको कि फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा। लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में भी पूछ सकता है। तो अगर लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता है तब भी वो सेम ही लैंग्वेज है, उस क्वेश्चन का भी कहने का मतलब ही सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई डेल्टा थीटा की, और आपको डेल्टा थीटा एक क्या दे रखा है, थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को आपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करना सीखा था, तो आपको याद होगा, अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका बताया था। मैंने आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन करेंगे, और जनरली हम लोग R1 के अलॉन्ग, मतलब फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करके उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जैसे इसमें साइन कन्वेंशन करेंगे, तो साइन कन्वेंशन जब करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग केवल R1 के अलॉन्ग ही तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग केवल रो 1 जो है R1 है उसके ऊपर के ही साइन को लिखा रहने देंगे। बाकी जो एलिमेंट्स हैं रो 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से, ये 1 है, ये वाला 1 है। इस एलिमेंट्स के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये सब, इनके ऊपर के साइन को हम लोग क्या कर देंगे, रफ़ कर देंगे। तो रफ़ कर दिया, रफ़ करने के बाद ये आपको डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब इसे एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलॉन्ग। जब इसे एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो ये एलिमेंट 1 ये है, इसके ऊपर साइन क्या है, प्लस है, प्लस का 1 हो जाएगा। ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ करके बाकी बचे जो एलिमेंट है उनको एज इट इज़ सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख देंगे। तो 1 + sin थीटा 2 1 1 + cos थीटा मिलेगा आपको। फिर इसके बाद इस 1 के बाद इस 1 की बारी आएगी
जिसके ऊपर साइन है आपका माइनस का, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट मार देंगे। डिलीट मारने के बाद आपको क्या क्या एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करना सिखाया हुआ था। फिर इसके बाद इस 1 के बाद इस 1 की बारी आएगी और इसके ऊपर साइन आपका प्लस है तो इसको लिख देंगे प्लस का 1। ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद आपके पास जो शेष एलिमेंट्स बचेंगे उनको सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख देंगे। ओके, अब इसको आगे जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो डेल्टा थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस का 2 हो जाएगा -1। फिर इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा -1 हो जाएगा, प्लस का 1 2 -1 प्लस साइन थीटा मिलेगा। इसके बाद आप देखिए डेल्टा थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इसको जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद जब आगे इसमें सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिला। फिर उसके बाद आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा, फिर कहाँ इसके बाद माइनस का 2। फिर इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो 1 से आपका 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा मिल जाएगा। फिर आगे जब इसमें सॉल्व करेंगे 2 माइनस साइन थीटा मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा से ये आपका साइन थीटा कैंसिल हो गया। केवल और केवल आपके पास डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या मिली, आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिली। ये आपकी डेल्टा थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें अगर आप डेल्टा थीटा में ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दें, मतलब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर मल्टीप्लाई 2 से किया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपको मिल गया, अपॉन अब में 2 हो गया। अब एक बात पता है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो इसकी जगह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा होल अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि कोई भी साइन फंक्शन हो उसका एंगल चाहे जितना भी हो, ठीक है, साइन फंक्शन की वैल्यू हमेशा मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, साइन फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आप देख सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, तो साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। फिर इसमें देखिए आपको साइन 2 थीटा अपॉन 2 की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए दोनों साइड इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको इधर -1/2 इधर अपॉन में 2 हो जाएगा और इधर 1/2 हो जाएगा। इसको आप, ये किसकी वैल्यू थी, ये डेल्टा थीटा की वैल्यू थी, तो इसको हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्लेस कर देंगे। जब इसको डेल्टा थीटा से रिप्लेस किया तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1/2 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1/2 है। डेल्टा थीटा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकता है, 1/2, और मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, -1/2 से। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा थीटा हो जाएगा 1/2। यही तो आपसे पूछा गया था कि डेल्टा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो जो कि आपके सामने ये है। अब इसके बाद एक हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में ये बताया गया है
उस क्वेश्चन में एक डिटरमिनेंट दिया होगा और बोला जाएगा कि उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंडेंट नहीं है। एक डिटरमिनेंट दिया होगा, वो पूछा जाएगा कि उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट आपके सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ठीक है, कॉस एन एक्स साइन एन एक्स, इसके बाद ए कॉज ऑफ एन प्लस वन एक्स साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स, ये हो गया। इसके बाद वन कॉज एन प्लस टू एक्स साइन ऑफ एन प्लस टू एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है n, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है a, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है x और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है नन। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट बोला है, मतलब किस पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसके आंसर में जो वेरिएबल आएंगे वो कौन सा वेरिएबल नहीं होगा, मतलब उसका आंसर किस वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करेगा, n पे नहीं करेगा, a पे नहीं करेगा, x पे नहीं करेगा। तो ये चीज़ तो हमें इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर ही पता चलेगा, जब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। जब इसकी वैल्यू को फाइंड करने जाएंगे तो देखिए, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना आप जानते ही हैं, साइन कन्वेंशन करेंगे, रो वन के अलॉन्ग ही एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया तो आप देखिएगा इस पर प्लस का है तो प्लस का ए स्क्वायर, इसके बाद ये ए स्क्वायर जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको डिलीट किया, बाकी जो बचे एलिमेंट हैं इनको एक सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख दीजिए जैसे लिखे हुए हैं। तो आपका ये हो गया, ये कॉज एन प्लस टू एक्स साइन एन प्लस टू एक्स हो गया। इसके बाद ए स्क्वायर के बाद ए की बारी आई, इसके ऊपर माइनस का साइन है तो माइनस का ए हो जाएगा। ये ए जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट किया तो एलिमेंट कौन कौन से बचे, दिस 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 दिस, उनको एक सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख दीजिए एज इट इज़। जब इसको लिखा तो आपको ये डिटरमिनेंट मिल गया। फिर उसके बाद ए के बाद आपकी किसकी बारी आई, वन की आई, और वन के ऊपर साइन है प्लस का, तो आपका क्या मिल जाएगा, प्लस वन। ये वन जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको डिलीट किया तो एलिमेंट आपके पास क्या बचे, दिस 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 दिस, इसको एज इट इज़ सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख दीजिए, कॉज एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस वन एक्स हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखिएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर कॉज, इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों के मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन एन प्लस टू इंटू कॉज एन प्लस वन एक्स माइनस साइन एन प्लस वन एक्स इंटू कॉज एन प्लस टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, माइनस ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, साइन एन प्लस टू एक्स इंटू कॉज एन एक्स माइनस कॉज एन प्लस साइन एन एक्स इंटू कॉज एन प्लस टू एक्स हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस का वन, इसके बाद आपका क्या आएगा, साइन एन प्लस वन एक्स इंटू कॉज एन एक्स माइनस का साइन एन एक्स इंटू कॉज एन प्लस वन एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिला। अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपने ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी का, साइन
ए माइनस बी का, आपने साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद करिए। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए माइनस बी का। इसी फॉर्मूला को यहाँ पर यूज़ करेंगे। आप देख रहे होंगे ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये कुछ साइन ए माइनस बी टाइप का फॉर्मूला बन रहा है। अगर आप यहाँ पर ये ए ले लें, आप इसको ए लेट कर लें, इसको आप बी लेट कर लें, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी हो गया और ये क्या हो गया, ए हो गया। आपने n+2x को क्या लेट किया था, ए लेट किया था, तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये इसको बी लेट किया, इसको बी लेट किया। तो आप देख रहे होंगे ये किसका फॉर्मूला बनना है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बन रहा है। और इसकी जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे इन आगे स्टेप्स में। इसमें भी इसको ए लेट कर लीजिए, इसको बी लेट कर लीजिए, इसको, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को इन तीनों स्टेप में आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जब इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा रिज़ल्ट, देखिएगा, ए स्क्वायर साइन n+2x माइनस n+1x, यही तो मिला। इसमें इसी को तो a बोला था, इसको b बोला था, तो ये साइन a माइनस b हो गया। फिर इसके बाद इसमें भी इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे जो फॉर्मूला बताया था, तो क्या बनेगा, साइन n+2x माइनस nx। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको यही पूरा मिल जाएगा, बॉक्स के अंदर लिखा है। जब इसको आप ओपन करेंगे, साइन माइनस का बी फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ये ब्रैकेट वाला। फिर इसके बाद इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, +1 साइन n+1x माइनस का nx, ये आपका फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व हुआ। फिर इसके बाद जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन 2x मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू साइन 2x माइनस ए साइन, यहाँ पे साइन x मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, साइन x मिलेगा। यहाँ पे आपको साइन 2x मिल गया। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, साइन x मिला। ये थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब इस थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू में आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है ये x पर और a पर डिपेंडेंट है, ना कि n पर डिपेंडेंट है। तो यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में कि ये डिटरमिनेंट की, थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है किस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि a पर डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट है, तो किस पर डिपेंडेंट नहीं होगी, इंडिपेंडेंट ऑन n। मतलब आंसर आपका क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट में क्या था, n था। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। उस कॉन्सेप्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रायंगल के एरिया को डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसे आपके पास 3 वर्टिसेस हैं, x1, y1, x2, y2, x3, y3। इन 3 वर्टिसेस के हेल्प से हम लोगों ने एक ट्रायंगल को फॉर्म किया है, एक ट्रायंगल को बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। इसके वर्टिसेस मान लीजिए ए के x1, y1, इसके वर्टिसेस मान लिए x2, y2 मान लिए, इसके वर्टिसेस आपने x3, y3 ले लिए। अब पूछा गया है कि इसका एरिया बताइए, तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखिएगा, इसके बाहर मॉड लगा है, क्या लगा है, मॉड लगा है। अब इसका भी रीज़न बताएंगे कि मॉड क्यों लगाया गया है। आपको पता होगा कि हमारा जो एरिया आता है, हम लोग किसी का भी एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया हमेशा हमको पॉजिटिव ही मिलता है। एरिया क्या होती है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है।
और उसके ऊपर मॉड लगा दिए, तो मॉड लगाने से क्या होता है कि मॉड हमें हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए मॉड लगाया गया है इसके ऊपर। तो अब इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं, 2,1, 5, -1 एंड 3,3। ये आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। वो ट्रायंगल का हम मुझे एरिया बताना है। तो मान लीजिए इसके वर्टिसेस आपने 2,1 ले लिया, इसके आपने 5, -1 ले लिया, इसके वर्टिसेस आपने 3,3 ले लिए। अगर ये x1 का काम कर रहा है तो ये y1 हो जाएगा, ये अगर x2 है तो ये y2 हो जाएगा, ये x3 है तो ये y3 हो जाएगा आपका। x1, y1, x2, y2, x3, y3 की आप वैल्यू इस फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद मॉड बाहर 1/2 डिटरमिनेंट में 2, 1, 5, -1, 3, 3, 1, 1, 1 बाहर एक मॉड लगा दिया। अब इसे थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट मिला, इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, मॉड बाहर 1/2, इस पे साइन कन्वेंशन कर लीजिए, तो प्लस माइनस प्लस, तो देखिएगा प्लस का 2 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट किया तो आपको ये बचा, तो -1, 3, 1, 1। इसके बाद 1 के ऊपर साइन क्या है, माइनस का, ये 1 जिस रो में है जिस कॉलम में इसको डिलीट किया तो आपके पास बचा क्या, दिस। इसके बाद इस 1 के बाद इस 1 की बारी आई, उस पर प्लस साइन लगा हुआ है। ये 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में डिलीट किया, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट को एज इट इज़ सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख देंगे। इसके बाहर मॉड लग गया। जब इसे आप आगे सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद 1/2, तो 2 -1 -3, 5 -3, 15 +3 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिला, -8, -2, 18 मिला। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 × 8 मिल गया, और ये आपको मॉड 4 मिला, और मॉड 4 की वैल्यू होती है 4। अभी देखिएगा ये पूरा करेक्ट आंसर नहीं लिखा हुआ है, 4 तो लिखा है, लेकिन एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट बोलते हैं ना, तो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर। तो पूरा आंसर लिखेंगे 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग ये सीखेंगे कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले तो ये जानेंगे कोलिनियर पॉइंट ही क्या होते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए, जैसे आपके पास ये 3 पॉइंट हैं A, B, C। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं, एक ही लाइन पर सिचुएटेड है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। मतलब तीनों पॉइंट्स अगर हमारे एक ही लाइन पर हैं तो उन तीनों पॉइंट को क्या बोल देंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जैसे अगर ये 3 पॉइंट्स ले लिए जाए A, B, C, आप अगर इसको ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद देखेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। नॉन कोलिनियर पॉइंट, इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। ओके, इसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, इसकी अगली प्रॉपर्टी ये है कोलिनियर पॉइंट की, 3 पॉइंट x1, y1, x2, y2, x3, y3,
x2, y2, x3, y3, ठीक है। आर कोलिनियर क्या है, ये कोलिनियर है, तीनों पॉइंट क्या है हमारे, कोलिनियर है। तो इसके लिए हमारा ये ऐसा तभी हो सकता है जब इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हैं तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो तीनों पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट बोले जाएंगे, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। उस क्वेश्चन में बोला गया है, वो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द पॉइंट्स 2, -3 लैम्डा माइनस का 1 एंड 0, 4 लैम्डा 1 एंड 0, 4, ठीक है, आर कोलिनियर मतलब ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बोला गया कि तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट हैं, तो मुझे लैम्डा की वैल्यू बताइए, ठीक है, ये पूछा गया है। अब देखिएगा, अगर ये हमारा x1 है तो ये हमारा y1 हो जाएगा, अगर x2 है ये तो ये y2 हो जाएगा, ये x3 है तो ये y3 हो जाएगा, ओके। अगर ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर पॉइंट है तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है, तो इन तीनों पॉइंट का डिटरमिनेंट इस तरीके से निकालिए। अगर उसकी वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, क्योंकि कोलिनियर उसने पहले से बोल दिया है। तो इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 - 3 लैम्डा 1 0 4 हो जाएगा, 1 1 1 = 0। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलेगा, साइन कन्वेंशन किया, उसके बाद 2 1 4 1 1 माइनस का 3, -3 के ऊपर क्या है, माइनस का साइन, तो इसलिए बाहर माइनस आ गया -3 के। फिर इसके बाद लैम्डा 0 1 1, इसके बाद प्लस का 1, क्या बचा, लैम्डा 1 0 4 = क्या आएगा, 0 आएगा। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या मिलेगा आपको, 2 1 माइनस का 4 माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, लैम्डा माइनस का 0, ये 1 4 लैम्डा माइनस का 0 = 0 हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस का 4, तो ये क्या हो गया, 3 माइनस का 6 आ गया, और ये 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा = 0 आ गया, 7 लैम्डा = 6 हो गया, और लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 6/λ। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये आपका कोलिनियर पॉइंट पे क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे भी चलेंगे। उस कॉन्सेप्ट में आपसे ये पूछा गया है, उस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि जैसे कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है, स्ट्रेट लाइन। जैसे एक पॉइंट ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और एक पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया गया। ज्वाइन करने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन मिली। इस स्ट्रेट लाइन की आपको पूछा गया इक्वेशन क्या होगी, डिटरमिनेंट की हेल्प से बताएंगे। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या आएगी, देखिएगा, x1 y1 1, x2 y2 1 = 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, = 0 होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो आपको स्ट्रेट लाइन मिली, उस स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x1 y1 1, x2 y2 1 = 0। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। अगर आपको एक क्वेश्चन की बात की जाए
तो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, उस क्वेश्चन में बोला गया है, देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दे रखा है 3,1 एंड 9,3। ये आपको 2 पॉइंट्स दे रखा है। इन 2 पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन, उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। ठीक है, अगर ये हमारा पॉइंट 3,1 ले ले, ये हमारा पॉइंट 9,3 ले लें, इन दोनों पॉइंट को जब हम लोगों ने ज्वाइन किया इन दोनों पॉइंट को, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली और इस स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन बतानी है। अगर ये x1 है तो ये हमारा y1 हो गया, ये x2 है तो ये y2 हो गया। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में x1, y1, x2, y2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपको फॉर्मूला दे रखा है। तो जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, इसमें पुट करेंगे तो देखिए x1 की वैल्यू 3,1,9,3,1,1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपको इक्वेशन मिली। अब इस इक्वेशन को देख रहे हैं कि थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलेगी आपको। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पे देखिएगा, इस पर साइन कन्वेंशन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस का x, ये जिस रो में है, जिस कॉलम में इसको डिलीट किया, तो बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट है उनको एज इट इज़ सेकेंड ऑर्डर के डिटरमिनेंट लिख दीजिए। तो अगला एलिमेंट y के ऊपर माइनस, तो माइनस का y, तो 3, 9, 1, 1 ये बचा। फिर इसके बाद प्लस का 1, इसके बाद ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में इसको डिलीट किया, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट 3, 9, 1, 3 इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करने पे मिला। इसके बाद आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस का 3, माइनस का y, 3 माइनस का 9, ये क्या हो गया, 9 माइनस का 9 इक्वल टू 0 आपको मिला। जब इसे आगे आपने सॉल्व किया तो माइनस का 2x प्लस का 6y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई। तो आज हम लोगों ने अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखा, कुछ क्वेश्चंस को किया, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ज़रूर मिलते हैं। और उससे पहले, जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।